प्रवीण दुबे, एमपी में रद्द हुए पंचायत चुनाव कब और किस तरह से होंगे, इसका फैसला अदालत से होगा। लेकिन अब पंचायतों को लेकर नया संकट और सवाल ये कि पंचायतें चलेंगी कैसे। ये सवाल बना दरअसल इसलिए कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक आदेश जारी हुआ और उसने उस आदेश को वापस ले लिया, जिसमें पंचायत स्तर पर आर्थिक फैसले लेने का पूरा पावर सरपंच और पंचायत सचिवों को दिया गया था। दिलचस्प यह है कि इस आदेश को निकालने के 24 घंटे बाद पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने यह आदेश निरस्त भी कर दिया और कहानी फिर उसी सवाल पर खड़ी हो गई कि जब तक पंचायत चुनाव का पूरा मामला अदालत में है तो पंचायतों का संचालन होगा कैसे। उस वक्त तक पंचायतों की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस मामले में कोई नया आदेश नहीं आया, लेकिन इस तरह की जानकारी जरूर मिल रही है कि सरकार इस मामले में माइलेज लेने पंच और सरपंचों से यह सुझाव मांग सकती है कि पंचायतों का संचालन आगे किस तरह से किया जाए। इसके लिए दबाव भी बनने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में पूर्व सरपंच और पंचों ने पंचायतों के वित्तीय अधिकार उन्हें दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए। धरातल पर देखिए तो सियासत से अदालत तक झूल रहे एमपी के पंचायत चुनाव में कहीं कोई तस्वीर साफ नहीं। पंचायत चुनाव कब होंगे भी कि नहीं, अगर नहीं हुए तो क्या मार्च 2020 के बाद की स्थिति यथावत रहेगी, जिसमें पंचायतों से जुड़ा लेन देन प्रशासकीय समिति के प्रधान और सचिव के दस्तखत से होता था, या कोई नया सिस्टम बनाया जाएगा। बाकी सबसे जरूरी सवाल तो इस वक्त यही कि अब कैसे चलेगा पंचायत का प्रशासन। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इधर पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने सरपंच और पंचायत सचिवों को पंचायतों के वित्तीय अधिकार देने का आदेश रद्द किया और उधर रिएक्शन भी सामने आ गई। सागर जिले में सरपंच कल्याण एकता संघ के बैनर पर पूर्व सरपंच और पंच सड़कों पर उतर आए कि उन्हें पहले की तरह पंचायतों के वित्तीय अधिकार दिए जाएं। पंचायत चुनाव थे और उसमें आचार संहिता लगने के साथ साथ हम लोगों के पावर लेस हो गए थे समस्त सरपंच, और चुनाव की जो की निरस्त हो गए, तो हम लोगों के यथावत पावर रहें, हम लोगों को यथावत कार्य करने को मिले। सरपंचों को जब तक चुनाव नहीं होता तब तक हम समस्त सरपंच अपना कार्यभार संभालना चाहते हैं। हालांकि सरकार के मंत्री ये दिलासा दे रहे हैं कि सरकार पंचायतों के संचालन को लेकर रास्ता निकाल रही है। जल्द चुनाव भी होंगे, जो देरी हुई उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सरकार चुनाव करने की तैयारी है। कांग्रेस ने 27% जो ओबीसी को आरक्षण देके हम चुनाव करा रहे थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में विवेक तनखा ने जाके रोका था, उसके कारण दिक्कत थी। अभी सरकार बहुत जल्दी चुनाव की तैयारी में है, सबको निर्देश दे दिए गए हैं और नए सिरे से चुनाव की तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उधर कांग्रेस की दलील कि पंचायत चुनाव के मामले में सरकार पूरी तरह से उलझ गई है। जो पुराने सरपंच और पंच थे, इनको अधिकार देने की बात की, लेकिन उसके बजाय क्योंकि उनको नहीं देना चाहते थे, ये इन्होंने सचिव और दूसरे अधिकारियों को देने का आदेश निकाल दिया। फिर दबाव आया तो वो वापस ले लिया। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायतों को कैसे चलाएं, ये पूरी तरह कंफ्यूज हैं और किसी तरह का अधिकार भी चुने हुए पंच सरपंचों जिला पंचायत को नहीं देना चाहते। मूल इनकी धारणा ये है। फिलहाल सियासत से लेकर अदालत तक जो तस्वीर है, उसमें पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है, जिस पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को होनी है। सरकार ने पहले पंचायतों के वित्तीय संचालन का अधिकार सरपंच और पंचायत सचिवों को दिया, लेकिन 24 घंटे बाद ही आदेश वापस भी ले लिया। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में कैसे चलेंगी पंचायतें। जवाब तो देना होगा। सागर में रचित दुबे और भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय है जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पंकज चतुर्वेदी हैं हमारे साथ, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। दूसरे मेहमान हैं स्वदेश शर्मा, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है स्वदेश जी का। और तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर करेंगे पंकज चतुर्वेदी जी से। पंकज जी, आपने एक ऑर्डर निकाला। आपने, जब मैं कहूं तो पंकज चतुर्वेदी मत समझिएगा और बीजेपी मत समझिएगा। अभी चूंकि गवर्नमेंट का कोई प्रवक्ता नहीं है, लिहाजा सरकार आपकी है तो आपसे ही पूछूंगा। हाँ, तो आपकी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला साहब और नेक्स्ट डे रद्द कर दिया। और जब ऑर्डर निकाला तब आपके जो मीडिया इंचार्ज हैं लोकेन पारा सर और भी जो आपके वरिष्ठ नेता, उन सब ने बड़ा हुलस हुलस के कहा कि भाई ये ऑर्डर जरूरी था, कैसे चलेगा नहीं तो पंचायतों का काम, ये तो जरूरी ऑर्डर था। फिर नेक्स्ट डे रद्द कर दिया। सर क्या वजह है ये सब इतना आनन फानन? फिर कांग्रेस कहती कंफ्यूज हो, तो हमको भी लगता है सही वजह है। देखिए, कांग्रेस कंफ्यूज भी है और कांग्रेस का फ्यूज भी उड़ा हुआ है। प्रवीण जी, जब सरपंचों को अधिकार दिए गए तब कांग्रेस पार्टी की आपत्ति थी कि सरपंचों को कैसे अधिकार दिए जा सकते हैं। जब अधिकार नहीं देने का एक नया नियम आया तो कांग्रेस के लिए कि अधिकार क्यों नहीं दिए। तो पहले कांग्रेस अपना कंफ्यूजन दूर कर ले, फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करे। दूसरा प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी बौद्धिक दिवालियेपन से ग्रस्त और त्रस्त है। पंचायत की जो प्रक्रिया है प्रवीण जी, कभी भी जो प्रशासकीय अधिकार है वो कभी भी रोके नहीं जाते। जब अधिसूचना जारी हुई तो ग्राम पंचायत के सचिव, जिसको हम पंचायत सचिव कहते हैं, और पंचायत समन्वयक अधिकारी पीसीओ, पंचायत कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर, इनके माध्यम से भुगतान की और पंचायत के बाकी कार्यों की प्रक्रिया निष्पादित की जा रही है। मैं कांग्रेस के स्मरण के लिए बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कुल 313 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में औसतन 3 पीसीओ यानी पंचायत कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं और यही 3 पीसीओ जो पंचायत कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हैं, इस नए आदेश के उपरांत पंचायत सचिव से मिलकर पंचायत संबंधी सारे काम काज देखेंगे, वो भुगतान के हो, निर्माण के हो, जो भी हो, क्योंकि हम आम जनता को थोड़ी परेशान कर सकते हैं। और इस सारे मामले पर प्रवीण जी हमको बहुत सारी चीजों का ऑर्डर निकाल कर रद्द किया सर, उसे परिभाषित कर दीजिए जल्दी से, फिर दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। मैं आ रहा हूं सर, उसी पर आ रहा हूं। मेरा यही आग्रह था प्रवीण जी कि इस सारे प्रकरण में मामला सुप्रीम कोर्ट में है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके कानूनी पक्ष को ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की मंशा थी वैसा ना हो और 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव प्रक्रिया निर्विघ्न संपन्न हो। जैसी बाधा कांग्रेस ने डाली है, फिर कोई नई बाधा खड़ी, क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव नहीं हो। अपने रुचि के विषय पर बात कर रहे हैं, रोकूंगा पंकज जी प्लीज, अपनी रुचि के इर्द गिर्द ही रख रहे हैं वो विषय को। स्वदेश शर्मा जी, ये जो एक ऑर्डर हुआ वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट का ऐसा है वैसा है, सम्मान करना जो भी है। तो जब ऑर्डर हुआ तब भी कोर्ट का ऐसा वैसा था, फिर ऑर्डर वापस भी हुआ तब भी कोर्ट का ऐसा वैसा था। स्वदेश शर्मा जी आपकी। प्रवीण जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि सरकार कंफ्यूज नजर मुझे भी आ रही है, तो निश्चित रूप से नहीं, मैंने नहीं कहा, ये पीसी शर्मा जी ने कहा, मैंने इंडोर्स किया उनसे पूछते हुए कि क्या आपने भी कहा कि हाँ ये बात मान लेते हैं कि कंफ्यूज है सरकार, वो कंफ्यूज हमें दिख भी रही है। कुल मिलाकर के पंचायती राज की जो कल्पना थी वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी। जब ग्राम स्वराज की कल्पना थी, राजीव गांधी ने इसको अमली जामा पहनाया और मध्य प्रदेश में सबसे पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पंचायती राज लागू किया। पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए जाने की जो व्यवस्था हुई, इससे हमारा मध्य प्रदेश और निचले स्तर का व्यक्ति समृद्ध हुआ। हिस्ट्री खंगाल देते हो, मौजूदा की तो बात करो, जो अभी हाल का ऑर्डर हुआ पर ये भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव कराना ही नहीं चाहती थी। सच बात ये, इसीलिए ढेर सारी विसंगतियों के तहत इन्होंने चुनाव प्रोग्राम चुनाव आयोग को दिया और जैसा कि सबके सामने, और आज इनको हुई है सांप छछूंदर केरी निगलत बने न लीलत। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी और सरकार की हो चुकी है। प्रवक्ता पहले किसी की गुणगान कर देते हैं, फिर आलोचना करने लगते हैं, बड़े परेशान हैं। अभी हमारे प्रवक्ता जी ने जैसे सुनाया तो वह जलेबियों की तरह घुमा दिया, टाइम पास कर दिया, लेकिन सही बात मुद्दे की जवाब नहीं दे पाए। मुद्दे की बात यह है कि अब पंचायत चुनाव ने, अब जो पंचायत चुनाव में जो सरपंचों ने, पूर्व सरपंचों ने आंदोलन किया था, तब आपने उनको वित्तीय अधिकार उस समय भी दे दिए थे और अब फिर आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं वो। देखिए फिर आगे आप क्या करेंगे? 24 घंटे में आप अपने फैसले बदल रहे हो, आपको कंफ्यूज नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये इस तरह की स्थिति हो चुकी है। बस बहुत वक्त दिया आपको भी, मैं दिनेश जी करता हूँ। दिनेश जी, ये मुझे नहीं है याद, हो सकता आप उस दिन रहे हो,
जिस दिन हमने इस पे बहस की थी, जब इन्होंने ऑर्डर किया था, तब भी हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे और हमने कहा था कि भाई ये केवल पंचायत पे मेहरबानी क्यों सरकार की, फिर नगर निगम पे भी हो, नगरीय निकायों पे भी होनी चाहिए, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम। नगर निगम चलिए बड़ा बड़ा बजट होता है राज्यों के बराबर, कई नगर निगम जो समृद्ध हैं उनका, तो छोटी जगह पे तो कर सकते हो। तो उस दिन भी हमने सवाल उठाए थे, आज भी उठाएगी। भाई पहले तो आपने पावर दे दिए, देन विड्रॉ कर लिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं इसको? प्रवीण जी, पंचायत चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, एक बार कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो फिर आप वही जो पुराना जो कार्यकाल के लोग काम नहीं कर सकते। जो आप एक अलग से व्यवस्था होती है, जो प्रशासकीय व्यवस्था होती है, जिसे जो है टेम्परेरी समिति का प्रधान बना दिया और सचिव बना दिया, लेकिन उसको नहीं बना सकते जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया आप, क्योंकि जो तो निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायत का जो कार्यकाल है 5 वर्ष निर्धारित है, जैसा विधानसभा का है, जैसे नगरीय निकाय का है। अपन देखते हैं जैसे नगरीय निकाय में आपने प्रशासक बना दिया नगर निगमों का, कमिश्नर को, तो ऐसे ही आपको पंचायत में आप पंचायत कोऑर्डिनेटर को बनाए, पटवारी को बनाए, किसी को भी बनाए, वो चुना हुआ सरपंच जो जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया वो नहीं रह सकता। ये स्पष्ट है अपने आप में। अब देखिए, क्योंकि जो प्रक्रिया बीच में रुक गई है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो पुरानी स्थिति बहाल हो गई। ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि चलिए ठीक है कि पंकज चतुर्वेदी निर्णय लेते नहीं, बाकी के वीडी शर्मा जी निर्णय लेते नहीं, वो निर्णय ले रहा है पंचायत और ग्रामीण विकास का, पीएस इन्वॉल्व होगा ना उसमें, मतलब बहुत सीनियर ऑफिसर होता है वो पीएस, तो सुदीर्घ प्रशासकीय अनुभव वाला व्यक्ति, वो निर्णय लेके एक ऑर्डर निकाल देता है, देन वही व्यक्ति विड्रॉ भी कर लेता है। इस पर तो देखिए मैंने किरकिरी फिर तो हो जाती है पंकज जी की, शिवराज जी की और जितने जी हैं इनकी, वो निर्णय ले रहा है वो आदमी। दिनेश जी, वो उसने निर्णय कि कैसे लिया और कैसे उसने फिर विड्रॉ किया, ये सबके सामने कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, इसीलिए विड्रॉ किया। आपको यदि राजनीतिक फैसला करते हैं और यदि वो संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर गलत है, चाहे वो कोई भी प्रशासकीय अधिकारी हो, कोई भी बड़ा अधिकारी हो, यदि वो कानून सम्मत नहीं है तो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। आपत्ति पहले भी तो ये उम्मीद की जाती है, ये पंकज चतुर्वेदी जी से नहीं की जाती, इवन शिवराज जी से भी नहीं की जाती कि भाई है तो पॉलिटिकली लीडर ना, प्रवीण जी, आप देखिए ना, आप ऑर्डर जारी करो तो देखो कि भाई कानून सम्मत है कि नहीं। पंकज जी को इन कर लेते हैं। पंकज जी, कहीं ऐसे तो नहीं माना जो स्वदेश जी की एक बात का एक शिरा पकड़ सकता हूं मैं केवल, बाकी बातों से मेरी सहमति हो या ना हो, इस बात से ये सांप छछूंदर जैसी स्थिति तो नहीं हो गई कि लग रहा है कि यार क्या करें, नाराजगी तो नहीं बढ़ जाए तो वहां भी साध लो, भैया आप हो तो एनजीओ तो है नहीं, बड़ा दल है आपका राजनीतिक दल, तो इस चक्कर में वो ऑर्डर भी करा दिया, फिर लगा कि नहीं साहब ये कानूनी तौर पर दिनेश जी कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, तो विड्रॉ भी करा लिया। पंकज जी, देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा, मंतव्य, उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं और ना कोई इस प्रकार की स्थिति है जैसी कांग्रेस अनुमान लगा रही है। मैंने आपको स्पष्ट तौर पर कहा कि क्या पंचायत की जो निर्माण की गतिविधियों की, संचालन की, भुगतान की प्रक्रिया रुक गई क्या? आज भी प्रारंभ है। पंचायत सचिव और जो पीसीओ है, पंचायत समन्वयक अधिकारी, वो मिलकर कार्य कर रहे हैं ताकि आम जनता के विकास कार्य, निर्माण कार्य, पंचायत के अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न आए। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस क्यों, क्या पक्ष क्या है? उगलने निगलने की स्थिति कांग्रेस की है। पहले ये विरोध करते हैं जब यदि हम आदेश जारी करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जब आदेश जारी नहीं हुआ तो बोले फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो समस्या प्रवीण जी कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार का पक्ष बहुत स्पष्ट है और हम पूरी प्रयासरत हैं तन मन धन से कि 27% ओबीसी आरक्षण के साथ यथाशीघ्र यथासंभव पंचायत चुनाव कराकर लगभग 3 लाख लोगों को जनप्रतिनिधित्व दिया जाए और पंचायतों का कार्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रारंभ करा जाए, जिसमें कमलनाथ जी के कहने पर याचिका दायर हुई और स्थिति सबके सामने। कौन कब याचिका करता थे, कौन सुप्रीम कोर्ट में वो विरोध करने गए थे, किसने गवली केस का हवाला दिया, कौन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का विरोधी है? ओबीसी आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी। भाजपा का प्रण 27% ओबीसी सवाल बहुत स्वदेश जी ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले तो अगर ये कुछ करना चाहते हैं पंचायतों के लिए, नीचे तक के लोगों के लिए, इन्होंने तो इलेक्शन अनाउंस भी कर दिया था, वही कुछ जो भी रिजर्वेशन का जो भी रोस्टर रहा होगा उस तरह का पालन कराने की बात कर दी थी। कोर्ट पहुंच गए आप, पच्चर सारे फंसा दिया आपने, फिर इनने एक निर्णय भी जारी कर दिया, उसका भी विरोध कर लिया आपने, अब वो विड्रॉ कर लिया तो उसका भी विरोध कर रहे हो आप लोग। तो
तो वो कह रहे हैं कि साहब कंफ्यूज तो आप हो स्वदेश जी। देखिए, कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप रोटेशन, परसीमन और आरक्षण जिस तरह का था 2019 का, आप उसको वैसा ही प्रोग्राम बना के अगर चुनाव आयोग को देते, निश्चित चुनाव होता। लेकिन आपने क्या किया, 2014 का परसीमन लागू कर दिया। आपने आरक्षण पर जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो आपका सरकारी वकील बोला नहीं, आगे बढ़ने दी फाइल को। कुल मिलाकर के आपने जब बच्चा फंसाने गया ना भाई, सुप्रीम कोर्ट की वकील तो गया ना बच्चा फंसाने, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की कार्रवाई होती है, जिसमें एक फाइल अगर रखी है तो उसमें वो संबंधित व्यक्ति नहीं बोला तो फाइल आगे खिसक जाती है। दूसरा व्यक्ति नहीं बोल सकता सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनको बोलना चाहिए था, नहीं बोले। और इनकी आरएसएस के चीफ ने पहले ही कहा है। पंकज जी, सुरेश जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए सुरेश जी। अब देखिए पंकज जी, आपको भी याद होगा जब आप कांग्रेस में थे, आपने तब भी सुना होगा, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने पहले ही कहा था कि आरक्षण पर समीक्षा होनी चाहिए। कुल मिला के आप आरक्षण के पक्ष में है ही नहीं, इसीलिए तो जब आप वो कहां गए भाई, जब आप गए, आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमने 14 से बढ़ाकर 27 किया, आप 17 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, आपने उस पर काम क्यों नहीं किया? आपने उनको आरक्षण क्यों नहीं किया? माननीय कमलनाथ जी, ठीक है, तीसरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, दोनों लोग माफ कीजिए प्लीज, प्लीज की वैल्यू रखिए भाई। दिनेश जी को इन करूंगा, अरे दिनेश जी को इन करूंगा। दिनेश जी, इतना माने बर्र के छत्ते की तरह है ओबीसी रिजर्वेशन प्लस पंचायत इलेक्शन दोनों पार्टियों के लिए। मतलब ये जानते हैं कि हाथ डाला अगर छत्ते में तो सारा शरीर फुला देंगी, जो निकलेंगी वहां से मधुमक्खियां। तो इसीलिए ये गोल गोल जलेबी बनाते रहते दोनों, एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। दिनेश जी देखिए प्रवीण जी, जो 27% रिजर्वेशन का मामला है, हमने अभी देखा कि नीट पीजी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हाँ, उसने कहा कि 27% होगा। जब एक रास्ता खुला है, कहीं ना कहीं ये 27% आरक्षण की जो बात है, अब वो अगला जब जो है पंचायतों में रिजर्वेशन पर बातचीत होगी तो केंद्र सरकार का जो भी रुख होगा, राज्यों का जो रुख होगा। एक तो इसलिए खुला, हाँ एक तो इसलिए खुला कि भाई जेई में कह दिया था ना, जेडबल जो भी है उसमें उन्होंने कह दिया था कि भाई ठीक है 27%, तो नीट में क्यों नहीं, मतलब एक एग्जाम में 27 तो दूसरे में भी दे दिया। ये एप्लीकेबल पंचायत में होगा दिनेश जी, आपको लगता है पंचायत में? बाकी जब आप शासकीय सेवा या एंट्रेंस एग्जाम में आप इसको एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो फिर आप इस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पे ये जो विषय तो यही है ना। फिर अगला विषय क्या होगा कि आप विधानसभा लोकसभा में करेंगे कि नहीं करेंगे, वो फिर एक संवैधानिक विषय आ जाएगा, क्योंकि वो जो निर्वाचित पंचायतें हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है ये संवैधानिक विषय है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के मामले में या सर्विसेज के बारे में वो नहीं कहता है। हमने देखा था ना, जैसे ये अपना प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला भी इसी तरह से अटका हुआ था कि अभी तक वो मामला सुलझ ही नहीं पा रहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है कि नहीं। जो डाटा सरकार को देना था वो डाटा भी अभी तक नहीं पहुंचा। उसी तरह का ये ओबीसी के डाटा का मामला है कि आप कितना % राज्य दे सकते, क्योंकि हर राज्य का अलग अलग मामला है। वो उस तरह नीट पीजी जैसा मामला नहीं है कि जिसमें ये कह देंगे। आपका रुख इसमें जानना चाहूंगा। और दूसरी बात यह भी है कि अब आप देखिए मोटा मोटा हम 2022 का एक महीना लगभग खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन 8-10 तारीख हो गई, जल्दी खत्म हो जाएगा। 23 में इलेक्शन है मूल विधानसभा के, तो ये अगर कराना हो तो जल्दी करा लो भाई। आप ये भी पेंडिंग है आपके पास, नगरीय निकाय का भी पेंडिंग है आपके पास। पंकज चतुर्वेदी जी, ये कब तक कोर्ट का वेट करते रहोगे या कब तक टालोगे इलेक्शन? देखिए प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव प्रक्रिया पंचायत चुनाव की प्रारंभ कर दी थी, पर कांग्रेस के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ओबीसी आरक्षण के विरोध के चलते आज स्थिति सबके सामने, कांग्रेस दोषी सारी व्यवस्था करी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में अगले महीने 3 लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते पंचायतों के, 27% ओबीसी आरक्षण के साथ। कमलनाथ जी का 2019 आपके पास पंकज जी बोल रहे थे तो भी मैं टोका था। पंकज जी की बात पूरी विरोध कर रही है। और मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रयास कर रही है, केंद्र की सरकार प्रयास कर रही है कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो। और जैसा दिनेश जी ने कहा कि नीट के मामले में, जेडबल के मामले में 27% ओबीसी आरक्षण, 10% सवर्ण आरक्षण यदि लागू हो गया है, तो हम कामना करते हैं, विश्वास व्यक्त करते हैं कि न्याय प्रक्रिया इस व्यवस्था को भी सुदृढ़ करेगी। और सरकार थोड़ी कामना करेगी, मैं और दिनेश जी कामना कर सकते हैं, जैसी मंशा है वो पूर्ण होगा। आप कामना वाले, आप तो निर्णय लेने वाले। क्यों नहीं कामना करी? सरकार तो कामना कर रही सर, कामना कर रही सर, सरकार
कर रही है सर, काम ना कर रही है सरकार, भाजपा काम ना ठीक कर रही है है। स्वदेश भाजपा शर्मा की जी, सरकार जवाब काम ना आपका कर रही है। जवाब स्वदेश जी प्रवीण जी। जवाब। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि भाई वो गंभीर है। प्रवीण जी। उन्होंने उदाहरण भी गिनाया और वो ये कहा भी कि भाई हाँ ठीक है, हम सब ने देखा कि निर्वाचन आयोग ने सारी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, अब आप क्या पूरा गुणा भाग लगा के आपके लोग पहुंचे, पच्चर फंस गया, कोर्ट आ गई बीच में, ये इन्हें कुल रोका मिला सर, के रोक कांग्रेस ने दी। कमलनाथ प्रवीण जी, न्यूज 18 के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं इनके कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण अभी रोजाना प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरी तैयारियां हो रही हैं, कोरोना की गाइडलाइन तैयार हो गई है कि शादियों में 250 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और कोई मृतक में 50 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन आज एक आदेश जारी कर दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सरकार का एक आदेश है कि विवेकानंद जयंती के अवसर पर सारे विद्यालय के छात्र स्वैच्छिक है भाई। और सुनिए नहीं, उसमें स्वैच्छिक भी लिखा है। स्वैच्छिक लिखा है, मतलब आपको घर से लेकिन- करना हो तो करो, अगर उसमें अगर उसमें घर में लिखा होता अरे पंकज जी, जहां तक बात होती मैं ही पक्ष ले लेता हूँ भाई, कैसे हो पाएगी? मतलब ये पक्ष से सरकार- आशय तब ये तो सरकार- मैं दुरुस्त जी को- करा रहा हूँ। ये तो सरकार विरोध कर दो, अरे हिंदू और मुझे हिंदू बोलने का। दीजिए। कंफ्यूजन के क्यों चलते विरोध मध्य करते हो? प्रदेश हिंदू और हिंदू मध्य का प्रदेश को भाईचारा फिर होना शासन चाहिए। की ओर ले जाने की क्यों ओर बढ़ विरोध रही करते है। हो? सूर्य नमस्कार सरकार का। के पास क्या कोई विजन बिगाड़ा नहीं है, हिंदू ने टेलीविजन कांग्रेस के का? नेता है और क्या टेलीविजन बिगाड़ा पर हिंदू आकर ने के कांग्रेस अच्छे का? अच्छे बयान देते हैं। हम हिंदू ने सुर्खियों में क्या रहने की बिगाड़ा है? आदत है। ऑनलाइन इवेंट इन्हें है जनता से सूर्य कोई नमस्कार का। सरोकार नहीं है। क्यों अगर विरोध करते सरोकार हैं होता कमलनाथ जी और तो कांग्रेस पिछली सूर्य दौर में नमस्कार का? क्यों 2.5 लाख विरोध लोगों करते की हो? मौत हुई, हिंदू क्या तीज आपने त्योहार, कहे अनुसार संस्कृति का? 1-1 लाख रुपए ये मृतक के तुष्टीकरण परिवारों को की दिए? राजनीति नहीं मत दे करो। पाए। आप सूर्य 80 नमस्कार करोड़ का ऑनलाइन जेट हो रहा है। अपने लिए खरीद रहे तुष्टीकरण हैं। की 3 राजनीति लाख मत करोड़ के करो। कर्जे में मध्य प्रदेश तुष्टीकरण मत दबा करो, हुआ है। तुष्टीकरण मत करो, एक-एक समझाओ ठीक है। कमलनाथ जी को। माफ कीजिए, जाना चाहता था देने जी को, लेकिन वक्त अरे जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया माफ कीजिए तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही वक्त मुकर्रर था, बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत जागरूक, मैं हर दिन ये बात कहता हूं और बड़े अथॉरिटी के साथ कहता हूं कि बहुत विद्वान करोड़ों दर्शक हैं हमारे न्यूज 18 के, बेहतर तरीके से वो परिभाषित कर लेते हैं, बिटवीन द लाइन समझ भी लेते हैं बीजेपी कांग्रेस और मैं और दिनेश जी ने के बोलने के मायने क्या है। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ लोगे कि इसमें सियासत कितनी है और असल बात कितनी है। लेकिन ये बात तय है कि भाई ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पे पंचायतों में, अगर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने के लिए जो भी प्रक्रिया अगर की जाती है सरकार की तरफ से तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे सियासत की शुरुआत वहीं से होती है और विरोध की शुरुआत वहीं से होती है। होगा क्या, अब ये सब वक्त बताएगा कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कौन सा दल पॉलिटिकल माइलेज लेगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर, खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।